मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघनी मंगलम कंदकुंदाय जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयनुपमद्भुत याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूपम्। समय सार कर्ता कर्म अधिकार गाथा 144। सम्यक्त्वतेमज ज्ञान निजी एकने संज्ञा मणि नय पक्ष सकल रहित बाक्यो तेस में न सार छे। टीका पे चर्चा हमने प्रारंभ की है। आचार्य अमरचंद्र देव ने इस टीका का भाव खोलते हुए कहा कि खरेखर समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं हुआ होने से जिसका समस्त विकल्प का व्यापार रुक गया है, ऐसा है ये समय सार। वही समय सार है, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है। देखो, कल काफ़ी चर्चा हुई थी कि जो टीका की गाथा की जो पहली पंक्ति है, जे सर्वनयोथी रहित कहवामा आव्यो छे, उस पंक्ति का ही भाव मात्र 2 पंक्ति में इन्होंने खोला है। क्या कहा? उसका भाव खोलते हुए कहते हैं कि खरेखर समस्त नयोना पक्षों वड़े समस्त नयों के पक्ष के द्वारा खंडित नहीं थतो हुआ थी, नहीं हुआ होने से, खंडित नहीं हुआ होने से कौन? ज्ञानी। सर्व नए पक्ष के द्वारा खंडित नहीं हुआ होने से इसका अर्थ क्या? कि किसी भी नए के पक्ष में विकल्प में नहीं रुका है ना। खंडित होने का अर्थ क्या है? कि किसी भी नए पक्ष के विकल्प में उपयोग का रुक जाना, वो खंडित हो गया। तो यहाँ कहते खंडित नहीं हुआ होने से ज्ञानी सर्व विकल्पों के व्यापार से रहित हुआ है, सर्व विकल्पों का व्यापार रुक गया है, वही समय सार है। देखो, यानी मूल बात ये है कि निर्विकल्प दशा किसे कहते हैं? कि अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना, वही निर्विकल्प दशा है। कल मैंने यहीं से बात उठाई थी। अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना, यही वास्तव में निर्विकल्प दशा है, यही नयातिक्रांत है। देखो, अखंड रूप से अनुभव करना यानी खंड रूप से अनुभव करना, वह विकल्पात्मक अनुभव है। सुनना बराबर से। यानी खंड अनुभव करना यानी क्या अर्थ है इसका? गुरुदेव से ले लिया था। खंड अनुभव करने का अर्थ क्या है? कि विकल्प आश्रित ज्ञान है ना, गेय मिश्रित ज्ञान, राग मिश्रित ज्ञान। इस प्रकार से ज्ञान का जो व्यवसाय होता है, विकल्प रूप से ज्ञान का व्यवसाय विकल्प में चला जाना है ना। उपयोग में जो खंडितपना किसे कहते हैं? ज्ञान में खंडितपना किसे कहते हैं? किसी भी ज्ञान में जो पदार्थ झलकता है उसका लक्ष्य करके विकल्प खड़ा हो जाना, भले चाहे वो
शुद्धात्मा के बारे में क्यों ना हो, अपने ही स्वरूप के बारे में क्यों ना हो, मगर उसमें विकल्प खड़ा हो जाना, उपयोग विकल्प रूप से परिणमित हो जाना, समझ में आया? अर्थात तो उस विकल्प के साथ उपयोग का रुक जाना, उसी में ठहर जाना। तो ये समझ लेना कि क्या खंडित हो गया है ना, अनुभव खंडित हो गया, शुद्धोपयोग खंडित हो गया, अनुभूति का लॉस हुआ, ये समझना। तो इसे खंड खंड ज्ञान कहते हैं, समझ में आया? इंद्रिय ज्ञान कहते हैं, भावेंद्रिय ज्ञान कहते हैं, ये भी स्थूल कथन है। देखो बाकी तो भावेंद्रिय ज्ञान तो 12वें गुण स्थान में भी होता है ना, इसलिए सर्वथा ये कानून लागू नहीं पड़ता। फिर भी जो छद्मस का जो इंद्रिय ज्ञान है, अर्थात रागी जो इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमित होता है, तो कुछ न कुछ पदार्थ के अन्य पदार्थों के लक्ष्य करते हुए प्रवर्तन करता है। ये तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मा के ही संबंधी विकल्पों में अगर उपयोग रुक जाता है तो वो विकल्पात्मक अनुभव हुआ, वो खंड खंड अनुभव हुआ। कल बहुत चर्चा करी थी हमने, आज मुझे थोड़ा विषय को आगे बढ़ाना है कि अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना ही निर्विकल्प दशा है। मैं फिर से पुनः कहता हूँ कि नए पक्ष से, नए के पक्ष के माध्यम से विकल्प कर करके अखंड आत्मा का अखंड अनुभव कभी नहीं हो सकता, है ना? अखंड आत्मा का अखंड अनुभव, अखंड अनुभव यानी निर्विकल्प अनुभव, उपयोग को खंडित किए बिना आत्मा का अनुभव करना ही सच्चा अनुभव है। इसलिए हमने कल उस कंक्लूजन पे आए थे कि अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना वही निर्विकल्प दशा है। इसमें हमने 2 प्रश्न खड़े किए थे कि अखंड आत्मा माने क्या और अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव माने क्या। 2 प्रश्न किया था ना। अखंड आत्मा क्या है, तो उसमें एक पेटा प्रश्न मैंने कहा था काउंटर, कि ये जो अखंड आत्मा आप कह रहे हो, वो अखंड आत्मा किस किस के अखंड आत्मा होता है, यानी सब आत्माएं अखंड है कि ज्ञानी का ही आत्मा अखंड है? तो कि नहीं, आत्मा तो जितने भी है अनंत आत्माएं है, वो सब आत्माएं अखंड है। इसकी चर्चा हुई थी, यानी मैंने इसका एक खास एक बात कही थी कि जितने भी जीव है सब आत्माएं अपने स्वचतुष्टय से अखंड ही है। परमात्मा द्रव्य अखंड ही है, भगवान आत्मा अखंड ही है। ये 3 बातें मैंने कही थी। अपने स्वचतुष्टय से अखंड, यानी देखो आत्मा अर्थात कोई भी द्रव्य ले लो, हमें तो यह आत्मा को पाने का प्रयोजन है ना, इसीलिए आत्मा की मुख्यता से चर्चा करते हैं। तो आत्मा की अखंडता, तो कोई भी वस्तु तो उसका अपना स्वचतुष्टय है। स्वचतुष्टय के बाहर वस्तु पाई नहीं जाती, कोई भी वस्तु। और कोई भी वस्तु के लिए यानी स्वचतुष्टय की ओर से अगर उस वस्तु को आप देखोगे तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, है ना? यानी सब ओर से वस्तु को समझना हो, चारों ओर से वस्तु को समझना हो, तो स्वचतुष्टय, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 जो अपेक्षाएं है, ये 4 जो एंगल है ना, वो ऐसे है कि इसमें सारी वस्तु है ना, पूरी वस्तु इसमें आ जाए। तो यहाँ कहते हैं कि ये जो आत्मा है भगवान आत्मा है ना। देखो यहाँ तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव लेना है, और अपने द्रव्य के अलावा जो अन्य द्रव्य है वो उसका जो स्वचतुष्टय है वो हमारे लिए पर चतुष्टय हो गया। पर हमारे में ही जो स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय का विभाग भी करने की एक पद्धति है, यानी जो द्रव्य का अभेदपना, द्रव्य का अखंडपना, फिर क्षेत्र का अखंडपना, फिर भाव का अखंडपना, काल का अखंडपना, ये वास्तव में अखंड द्रव्य का परिचय है। और अपने में ही द्रव्य का भेदपना है ना, फिर क्षेत्र प्रदेशों का भेदपना, गुणों का भेदपना, काल का भेदपना, समझ में आया ना। अगर अपने ही द्रव्य में भेद करे, गुण पर्याय की ओर से भेद करे, प्रदेशों की ओर से भेद करे, फिर काल की ओर से भेद करे, गुणों की ओर से भेद करे, तो वो सब दृष्टि का विषय नहीं होने से वो सब पर चतुष्टय हो गया। देखो एक में जीव द्रव्य, इसके अलावा
अन्य बाकी के द्रव्य और शेष बाकी के जीव द्रव्य, उनका चतुष्टय भिन्न है, मेरा चतुष्टय भिन्न है, वो तो आगम की ओर से कथन है, वो तो बराबर है। पर अध्यात्म में स्वचतुष्टय और परचतुष्टय किसे कहा, वो अपने को ख्याल में होना चाहिए, है ना। अपने में स्वचतुष्टय और परचतुष्टय का विभाग एक कल्पना की जाती है कि जो अपना स्वचतुष्टय और परचतुष्टय, ये बहुत मुख्य बात है, वहीं से मैं आगे बात चलाता हूँ, है ना। एक भगवान आत्मा, है ना, एक निज परमात्मा द्रव्य, इसका जो स्वचतुष्टय है, तो वो स्वचतुष्टय यानी उसमें जो उसके द्रव्य की अखंडता है ना, और उसमें गुण पर्याय की ओर से भेद करे तो द्रव्य की खंडता हो गई। सुनना बराबर से, प्रदेशों का भेद करना, वो परद्रव्य में पर क्षेत्र में चला जाएगा, और क्षेत्र ये प्रदेशों का अभेदता की कल्पना करेंगे अथवा अभेदता की ओर से उसको देखेंगे क्षेत्र को, तो वो क्या हो जाएगा, क्षेत्र की अखंडता हो जाएगी। इस प्रकार से काल में और भाव में भी लागू होगा। मैं पूरा खुलासा विशेष करूँगा, पर यहाँ से हमें समझना है। देखो बात ये चल रही है, बात कौन सी चल रही है कि अखंड आत्मा के अखंड रूप से अनुभव करना, वही वास्तव में समयसार है, वही निर्विकल्प दशा है, वही सच्चा धर्म है, वही वितराग भाव है, वही सम्यक दर्शन है, वही आत्मा का सच्चा दर्शन का पुरुषार्थ है, वही आत्मा का सच्चा ज्ञान करने रूप पुरुषार्थ है, अर्थात वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान। बराबर विषय की मैं जमावट कर रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। फिर से कह रहा हूँ, अखंड आत्मा का अखंड रूप से अनुभव करना वही निर्विकल्प दशा है ना। तो ये अखंड आत्मा क्या है और किस किस को होता है, सब आत्मा अखंड है। अखंड आत्मा को समझना हो, तो अखंड आत्मा का भावासन करना हो, तो किस ओर से करेंगे, तो उसके चतुष्टय की ओर से, तो उसके स्वचतुष्टय की ओर से। तो स्वचतुष्टय क्या लेना, देखो मेरा और तुम्हारा, तो मेरा मैं स्वयं द्रव्य, मेरा अपना क्षेत्र, मेरा अपना स्वकाल और मेरा अपने स्वभाव, और तुम्हारा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो तो भिन्न है। वो स्वचतुष्टय पर चतुष्टय की बात इस अध्यात्म अथवा तो द्रव्यानुयोग के ग्रंथों में उसकी बात नहीं की। ख्याल में, ये तो हमारे ही आत्मा को की अखंडता को देखना, हमारी ही आत्मा को द्रव्य की ओर से, क्षेत्र की ओर से, भाव की ओर से और काल की ओर से अखंडता का कंसेप्ट समझ में आना, एक अखंडता की ओर से समझना, है ना। तो एक अखंडता क्या है, हमारे द्रव्य की अखंडता क्या है, उसकी चर्चा मुझे आज करनी है। तो वो जो न द्रव्येन खंड्यामी, न क्षेत्रेन खंड्यामी, न कालेन खंड्यामी, न भावेन खंड्यामी, है ना। मैं द्रव्य से भी कभी खंडित नहीं होता, है ना। परद्रव्य का तो यहाँ कोई बात ही नहीं, फिर भी हमें इसको लेते हैं। और मूल तो अपने में ही एक अपना स्वचतुष्टय, उस भगवान आत्मा का स्वचतुष्टय, वो दृष्टि के विषयभूत परमात्मा का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का जो स्वचतुष्टय है, तो वो जो वस्तु है वो त्रिकाल वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है ना। तो ये परिपूर्ण वस्तु है। इस प्रकार से यानी उसमें देखो, ये जो द्रव्य है ना, मैं न द्रव्येन खंड्यामी का सबसे पहले मैं भावासन कराता हूँ। देखो क्या है, परद्रव्य के साथ तो अभी तुम्हें पता चल गया कि परद्रव्य के संग तो हुआ ही नहीं, है ना। परद्रव्य के संग ये आत्मा कभी हुआ ही नहीं, है ना। तुम्हें क्या दिखता है तुम जानो, पर परद्रव्य के संग क्यों नहीं हुआ, तो अपना जो स्वचतुष्टय है ना, वो स्वचतुष्टय के बाहर कभी वो वस्तु होती नहीं एक, और खंडित नहीं हुआ वो भावासन करना हो, तो अपना रहने पने और रहने पने तो वो है पना तो है ऐसा अखंड पना तो कभी छूटता ही नहीं। अपना है पना तो कभी छूटता नहीं, और अपने ही गुण पर्याय में कभी, ये यहाँ लिखा है कि ये जो अपने ही गुण पर्याय के भेदों में तो कभी वो बिखर नहीं जाता। जो द्रव्य है वो द्रव्य अपने गुण पर्याय को पी के बैठा है। द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष, दो अंतर लेना है, द्रव्य सामान्य, द्रव्य विशेष। तो द्रव्य सामान्य में क्या लेना कि जो है पने हैं सारे गुण पर्यायों को पी के बैठा है, यानी गुण पर्यायों में कभी वो बट नहीं जाता। गुण पर्याय उसमें है,
और गुण पर्यायों के कारण उसमें भेद कभी हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा अपने गुण पर्यायों का जो सदा आधार देने वाला, उसका सदा आधार रूप रहने वाला, है ना, एक अखंड ही द्रव्य है। वास्तव में वही उसकी अखंडता है, वही उसकी सामान्यपना है, वही सामान्य रूप से स्वद्रव्य माना जाएगा। इतना ख्याल में आया। देखो परद्रव्य के संग तो नहीं हुआ है, वो तो हमें एक बार समझ में आ रहा है। मैं अपने ही जो गुण पर्याय है ना, उसमें द्रव्य बिखर नहीं जाता, है ना। वो अपने विशेषों में द्रव्य के टुकड़े नहीं हो जाते, है ना। अनंत गुण है, एक एक गुण की, है ना, एक समय में एक पर्याय होती है, तो एक समय में अनंत गुण की अनंत ही पर्याय होती है ना। और अनंत काल अनादि अनंत उस परिणमन होता है, मगर वो पूरा द्रव्य उसके गुण पर्यायों के आधार रूप, है ना, ये लिखा, गुण पर्यायों के आधार रूप रहता हुआ अखंड ही है ना। कभी गुणों में बढ़ता नहीं और कभी पर्यायों में रुकता नहीं, यानी पर्यायों के साथ वो क्षणिक होता नहीं। ऐसी जो द्रव्य की अखंडता है, यही द्रव्य का जो सामान्यपना है, यही द्रव्य का जैसे है पना है, यही द्रव्य का सदा रहने पने, तो वो है रूप से हमेशा रहता है। अन्य द्रव्य के संग में तो कभी आया नहीं, उसकी तो चिंता ही नहीं करनी। और अपने द्रव्य में, अपने ही स्वरूप में भी कभी वो इस प्रकार से खंडित नहीं होता, इसमें कभी खोट आते नहीं, है ना। ये बात हमें समझनी चाहिए। ये द्रव्य की अखंडता है ना। और बहुत विस्तार हो सकता है, आप इसका भावासन करना, है ना। और अब न क्षेत्रेण खंड्यामि, इसका अर्थ क्या है? देखो ये न क्षेत्रेण खंड्यामि, आत्मा अप्रदेशी है ना। आत्मा प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी है, ऐसा ले लो, है ना। असंख्यात प्रदेशी है और आत्मा में असंख्यात प्रदेश है, तो ऐसा करोगे तो भेद हो जाएगा। और असंख्यात प्रदेशी है, प्रदेशी इसका अर्थ है कि चींटी में चला जाए और बड़ी अवगाहन वाला हाथी के शरीर में चला जाए तो भी कोई प्रदेश इसमें से घटते नहीं या बढ़ते नहीं, है ना। चींटी में चला जाए तो कोई बहुत प्रदेश उसमें कहीं से बच गए, और हाथी में चला गया तो कम हो गया, ऐसा होता नहीं। असंख्यात प्रदेशी ही कायम रहता है। इसका नाम क्या है? न क्षेत्रेण खंड्यामि। देखो कोई क्षेत्र में कभी कमी आती नहीं और कभी उसमें खोट होती नहीं। ये बराबर ध्यान रखना, ऐसा हर चीज़ में लागू करना। न द्रव्य में खोट आती, और पर्याय का एक क्षणिक रूप परिणमन में कोई भी भाव इसमें चलता हो तो भी इसमें तकलीफ नहीं है। अब ऐसे ही क्षेत्र में भी कोई कहे कि भी ये जैसे अभी कोरोना तो दिखता ही नहीं, अगर जीव हो तो पता नहीं अभी वो जीव है कि कोई पुद्गल का कोई परिणमन है, वो जैसे जो भी है, मान लो जीव मान लो, या ऐसे कई बैक्टीरियाज है, तो जो उसमें असंख्यात प्रदेश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आत्मा के असंख्यात प्रदेश यानी जितने हैं उतने ही रहेंगे कि असंख्यात में कोई और भेद में चले जाएंगे? कम वाला असंख्यात, ज़्यादा वाला असंख्यात के भी बहुत भेद है ना। तो ऐसा नहीं, जितने असंख्यात है, लोक प्रमाण जो असंख्यात है, लोक के जितने प्रदेश है वो उतने ही आत्मा के असंख्यात प्रदेश है। वो असंख्यात प्रदेश कभी कम नहीं होते, कभी बढ़ते नहीं, इसीलिए वो क्षेत्र से भी खंडित नहीं होता। ऐसा आत्मा, भगवान आत्मा अपने असंख्यात प्रदेशों में, है ना, विश्राम कर रहा है, अपने असंख्यात प्रदेश में पाया जाता है ना। इससे बाहर मिलेगा नहीं और इसमें कोई कमी आती नहीं, इसलिए न क्षेत्रेण खंड्यामि। बहुत रसिक विषय है। तीसरा क्या है? न भावेन खंड्यामि। अब भाव का अर्थ क्या लेना है? भाव का अर्थ गुण। तो देखो, तो आत्मा में तो गुण है ना, तो ये सारे गुण कैसे हैं दर्शन? अन्य अन्य है। अगर जो अन्य अन्य नहीं मानोगे तो गुणों की अनंतता सिद्ध नहीं होती, है ना। इसलिए गुण अन्य अन्य तो है, मगर अपने द्रव्य से कैसे हैं? अभिन्न है। कभी कोई ज्ञान बाहर से लाना पड़ा, है ना, ज्ञान कोई गुरु में से आता हो, अर्थात कोई सुख कोई बाहर और खाने के अथवा तो कोई भोजन में या व्यंजनों में से आता हो, ऐसा नहीं है। ये सुख आदि जो भी है, जो ज्ञान आदि जो अनंत गुण है, वो अनंत गुण अपने आत्मा के साथ कैसा है? अभेद रूप से है। आया था ना कल, तो 270 नंबर का श्लोक पढ़ा था। अगर एक एक गुण को विषय बना के बताता है तो कोई इसी को सर्वथा ही उसको एक खंड खंड मान लेवे, तो जितने गुण हैं
उतने ये द्रव्य हो जाएंगे। तो ऐसा द्रव्य खंडित नहीं है ना, वो सर्वथा ऐसा नहीं है। वो तो एक एक अपेक्षा से मुख्य करके गुणों को समझाया जा सकता है, सामर्थ्य के द्वारा आत्मा की महिमा की जाती है। तो ये कल बताया था। तो इस प्रकार से समझने के लिए भले भेद करे, दर्शन वाला है आत्मा, आत्मा ज्ञान गुण वाला आत्मा, पर आत्मा दर्शन ज्ञान के भेद रूप नहीं है, अभेद रूप है, अपने साथ अभेद रूप है। वो कभी इस गुण से रहित होता नहीं। ये क्या है? न भावेन खंड्यामी, न भाव से खंडित नहीं होता है ना। भले नित्य निगोद में रहा, भले वो निगोद में रहा तो भी कोई गुण की कमी नहीं आई है ना। मुझे देखो कि मैं कहता हूँ कि स्वर्ग में कहते हैं ना, सिद्ध में मोक्ष में जता શું વધ્યું તે તો કહો અને નિગોદમાં रहता શું घट्યું તે तो कहो। क्या कम हुआ आत्मा में? क्या कम हुआ? देखो आत्मा की शक्तियों में क्या कमी आ गई, समझ में आए? देखो आपकी आत्मा में और आपके ही घर में काम करने वाली कोई करने वाला कोई नौकर के आत्मा में गुणों में क्या अंतर है? जितने अनंत सिद्ध के है उतने अनंत तुम्हारे में है, इतने अनंत उसके कामदार के आत्मा में है, एकेंद्र जीव के भी आत्मा में है। तो अनंत अनादि अनंत है ना। ये गुण उसके साथ अभेद रूप से, उल्टा अभेद रूप से है, इसलिए न भावेन खंड्यामी। देखो ये चार चीज़ों के अलावा पांचवी चीज़ मुझे द्रव्य में कल्पना करके बताओ। अब चौथी चीज़ में लास्ट बोलता हूँ, न कालीन खंड्यामी। इसका अर्थ क्या है कि एक समय की पर्याय जीतना ये आत्मा नहीं है। ये तो कैसा है? अनादि अनंत। देखो है ना, त्रिकाली द्रव्य है, त्रिकाली द्रव्य है ना। तो त्रिकाली द्रव्य है, उसमें तीन काल नहीं है। त्रिकाली में तीन काल नहीं है, अरे तीन काल के भेद नहीं है। ये तीन काल के भेद भूत भविष्य वर्तमान, ये सब जो ये पंचम काल चतुर्थ काल, वो तो सब कुछ अपेक्षा से काल भेद पड़ता है, मगर त्रिकाली आत्मा इसमें तीन काल नहीं है, काल का भेद नहीं है, तीनों काल है। हर समय, हर काल में, हर काल खंड में, हर पर्याय में अपने सामर्थ्य लेके वो मौजूद रहता है और हर काल खंड में बहता हुआ अनादि अनंत है। इसका नाम क्या है? आत्मा है ना। काल से कैसा है? अखंड है, काल में भी भेद नहीं होता। देखो इस काल में मैं यहाँ हूँ, सुनना, और मान लो कि कुछ काल में मैं यहाँ नहीं हूँ, वो तो बाहर के काल की ओर है, मगर मेरा हर कालखंड, मेरी हर पर्याय में मैं है ना, हर कालखंड में मैं पूरे सामर्थ्य के साथ मौजूद रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। समझ में आया ना। देखो ये बाहर के काल के साथ तो बाहर का व्यवहार होता है कि ये यहाँ है, अभी यहाँ नहीं रहे, अभी ये नहीं रहे वाली बात। तो कौन से समय में आत्मा नहीं रहा, ये बताओ, कौन से समय में नहीं रहा है ना। देखो आपको ये बाहर के काल जो है ना, कि आपको मान लो कि शरीर के साथ 50 साल हुआ किसी व्यक्ति को, तो आप कहोगे भाई हम 50 साल पहले यहाँ आए थे, अभी मान लो कि 10 साल के बाद नहीं रहना है उसको, यहाँ से चला जाने वाला, तो 60 साल के बाद नहीं रहा। ये कौन सी अपेक्षा से है? रहा और नहीं रहा, रहा नहीं रहा, ऐसा काल भेद आत्मा में नहीं पड़ता है ना। यानी त्रिकाली में काल, तीन काल है ही नहीं, उसमें काल का भेद है ही नहीं। काल नहीं, उसका अर्थ क्या? काल भेद है ही नहीं। अब मुझे बताओ कैसे होगा? क्योंकि अभी इसकी अपेक्षा है कि भाई इस मनुष्य भाव में है ना 50 साल पहले आया था, है ना, तो आया, इसका कि 50 साल पहले नहीं था, अभी 100 साल का आयु लेके आया है, मान 100 साल के बाद नहीं रहेगा। तो यहाँ आया और नहीं रहा, और पहले भी नहीं था यहाँ पे। ये तो किसी क्षेत्र की अपेक्षा किसी बाह्य में घंटे घड़ी वाली जो घड़ी कलाक वाले जो समय है ना, चंद्र की ओर से और सूर्य की ओर से भेद पड़ते हैं व्यवहार काल, उस काल की ओर से है। इससे मुझे ये बताओ कि आत्मा कौन से काल में है और कौन से काल में नहीं है। अच्छा, कौन सी पर्याय में है उसकी स्वयं की और कौन सी पर्याय में नहीं है। तो क्या हर कालखंड में, कालखंड कब से है? अनादि से। कब तक वे रहने वाले? हर कालखंड, अनंत काल। तो हर कालखंड में अपने पूरे सामर्थ्य से मौजूद रहने वाला, अर्थात बहते रहने वाला अनादि अनंत है। इसीलिए काल से भी कैसा है? काल से कैसा है ना, खंडित नहीं है।
कभी काल से भी खंडित नहीं होता, यानी काल में भी कभी खोट नहीं होती। अब मुझे इतना बता दो, मैंने द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों ओर से ये अपने भगवान आत्मा का देखो भेद करोगे ना कि भाई इस साल में था, इस साल में नहीं था, तो ये पर काल हो गया, है ना। फिर ये प्रदेशों की ओर से अनेक आकार रूप हुआ, पर क्षेत्र हो गया। गुणों की ओर से भेद करोगे, है ना, अन्य अन्य रूप से, तो गुण भेद हो गया, तो ये प्रभाव हो गया। और गुण पर्याय की ओर से वस्तु को देखोगे तो ये परद्रव्य हो गया। मगर ये गुण पर्यायों में बढ़ता नहीं, असंख्यात प्रदेशों में कंबड होता नहीं, अपने अनंत गुणों के साथ हमेशा अभिन्न रहता है, समझ में आएगी नहीं। और काल में भी कभी खोता नहीं। क्या हुआ? काल में कभी खोता नहीं। मुझे बताओ, दर्शन बताओ कि अगर ये समझ में आ जाए तो मुझे, है ना, रहने के लिए कोई कौन सा विकल्प है। अब जब मेरा ये त्रिकालपना, मेरा ये अखंडितपना कि मैं न कभी द्रव्य से खंडित होता हूँ, न मैं कभी काल से खंडित होता हूँ, न मैं कभी क्षेत्र से खंडित होता हूँ, न मैं कभी भाव से खंडित होता हूँ, ऐसा मैं हूँ। ऐसा कौन है? सब जीव है। मगर इस प्रकार से जिसको अनुभव हो जाए, इस प्रकार के जिसको भरोसा हो जाए, मुझे बताओ इसको फिर यहाँ रहने के लिए, है ना, मुझे अपने को टिकाने के लिए कौन सी दवा लेना, कोविड की कौन सी मेडिसिन लेना, किसकी दुआ लेना, बताओ। अरे ये तो बाह्य के चौचले हैं, ये तो मोह के चौचले है, कोई मतलब है नहीं, है ना। हम तो वास्तव में अनादि अनंत रूप से हमेशा रहने वाले हैं, बस इसका भेद ज्ञान नहीं करते, वेद ज्ञान के द्वारा हम अनुभव नहीं करते, इसीलिए आकुलता रहती है। बाकी आकुलता, है ना, कोई आकुलता का कारण तो बताओ, विकल्प का कारण तो बताओ, है ना, विकल्प, एक कोई भी विकल्प करने का कारण तो बताओ। जब ये मेरे पूरे द्रव्य का चतुष्टय, अच्छा मुझे बताओ कि चतुष्टय के बाहर कुछ और भी आत्मा के लिए या अपने भगवान आत्मा के लिए कुछ बाकी रह गया हो तो मैं आपको 5 मिनट का मौन देता हूँ, मुझे बताओ। अरे अभी सोच के बताओ या कल बताना कि 4 के बाद कुछ रह गया तो आत्मा में कोई बाहर रह गया, आत्मा के लिए कोई बाहर चीज है, बाहर हो तो खंडित होगा। अच्छा आत्मा के अंदर कोई खामी है, कोई खोट है, तो फिर खंडित अनुभव कैसे हो? आत्मा खंडित है ही नहीं, अखंड है। अब अखंड अनुभव क्या है? अखंड अनुभव यानी ये हो गया कि फिर जब मैं ऐसा हूँ, परम पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ, समझ में आया ना, तो ये फिर इसके लिए मुझे कौन सा विकल्प की आवश्यक है? विकल्प उठने का क्या मतलब है? एकत्व बुद्धि वाला विकल्प तो उठेगा ही नहीं, समझ में आया ना। मिथ्यात्व सहित तो वो विकल्प की कोई वास्तव में, है ना, यहाँ तो कोई बात ही नहीं रही। और जो विकल्प उदयगत होते हैं उस विकल्प से वो कौन सा भय को प्राप्त होगा, वो विकल्प से कौन सा प्रभावित होगा? यानी ये कहते हैं कि उससे प्रभावित नहीं होता हुआ उससे भी उपयोग को खंडित नहीं करना, उपयोग को खंडित यानी वर्तमान में विकल्प ही नहीं होना, ऐसा अखंड अनुभव, किसी भी प्रकार से विकल्प में ज्ञान का दुरुपयोग होना ही नहीं, ज्ञान का व्यवसाय होना ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? कौन सा बेस पे? ये अखंड चतुष्टय के आधार पे, अखंड चतुष्टय के अनुभव के आधार पर कोई विकल्प भी खड़ा नहीं रहना, कोई, है ना, विकल्प की दुनिया ही जिसके पास नहीं रहना, तो क्या हो जाएगा, है ना। अखंड आत्मा का अखंड अनुभव, वो निर्विकल्प, वही समय सार है ना, वही वास्तव में सच्चा दर्शन है, वही भगवान आत्मा का दर्शन है, वही अपनी रुचि है, वही अपनी प्राप्ति है, वही अपनी उपलब्धि है, वही ज्ञान का सम्यक बना है। समझ में आया कि नहीं? देखो, जिसको त्रिकाली की दृष्टि हो जाए दर्शन, उसको क्षणिकता का भंग नहीं पड़ता। क्या कहा, है ना, क्षणिकता का भंग होता ही नहीं। देखो, जो मेरा ये त्रिकालीपना मुझे ख्याल में आ गया, तो अभी क्षणिकता का भंग होगा क्या? इसका अर्थ कि अभी इसके बाद दुनिया का क्या होगा? अरे हर द्रव्य का ये स्वरूप है, तो अभी क्षणिकता का भंग कभी होता ही नहीं। कोई कहे कि मेरे बाद मेरी दुनिया, मेरे बाद घर का क्या होगा? तेरे बाद का अर्थ क्या बताओ? मेरे बाद का अर्थ क्या? मेरे बाद यानी इसके बाद में नहीं हूँ क्या? पहले तो वहां से ही भूल निकालो। मेरे बाद क्या? मेरे बाद का अर्थ क्या? यानी मेरे बाद यानी मैं मेरे बाद यानी इसके बाद में नहीं हूँ क्या? तो फिर मेरे बाद की बात कहाँ से लाए? अच्छा,
मान लो कि जिस प्रकार से व्यवहार से मेरे बाद वाली बात बताओ, तो मेरे बाद वाली यानी यहाँ में नहीं रहने वाला, तो मुझे बताओ कि यहाँ में नहीं रहने वाला हूँ, अगर ऐसा भी प्रसंग आ जाए तो इससे क्या होने वाला है? कोई द्रव्य में कमी आ जाने वाली है, अनंत द्रव्य में से एक कम हो, 1 माइनस अनंत हो जाने वाला है। तो किस बात की चिंता करते हो? किस बात की तकलीफ है जीव को? है ही नहीं। समझ में आया? ख्याल में आया? मुझे आज वो शाम को मैंने भावेश भाई से बात की कि मुझे तो मैं तुम्हारे से भी बात करता था ना कि भाई बात मान लो कि ऐसा कोई प्रसंग आ जाए, ये उदय वाला प्रसंग, यहाँ से जाने वाला कि भी चलो कोई कोरोना लग गया और जाने का प्रसंग आया, तो मुझे क्या भाव आया वो बताता हूँ कि अगर कोई ऐसा प्रसंग आ जाए तो भाई अभी मैं तुमको वापस मिलने वाला नहीं हूँ, है ना। हमारी मीटिंग नहीं होगी, इतना ही होगा ना। मगर मैं तो अपने साथ तो मेरी मीटिंग है ही ना, अपने साथ तो मैं मिला हुआ ही हूँ ना, तो मैं अपने ध्यान में रहूँगा, बाकी तो शरीर का आदि जो होना है जो होगा, तो तुम उसी मार्ग पे चल पड़ना, है ना। मैंने तो जीवन में सबको यही सिखाया है और इसी को ही मुख्यता रखते हुए, है ना, वो सुबह उठते समय, शाम को सोते समय, जब भी तुम कोई बात मेरे सामने लेके आओ, इवन व्यापार का भी कोई प्रपोजल लेके आओ, तो पहले एक बात आपको बताता हूँ, इसके बाद जो लोक व्यवहार होता है वो निभाता हूँ। फिर एक बात समझना भाई, ये है ना, ये हमारे लिए तो जागने वाली बात आई है। हम सो गए थे, हम भूल गए थे कि मैं अनादि अनंत हूँ, तो बता दिया कि तू अनादि अनंत है। शरीर पड़े रहे, आत्मा चले जावे तो चले जावे, तो क्या मतलब है? उससे नष्ट थोड़ी ना होता है क्या? इसीलिए देखो, ये ताकत होती है, ये मनोबल होता है, और देह से जाते हुए हम अपने शांति रखते हुए, है ना, समाधि मरण पूर्वक, समझ में आया ना, समाधि मरण पूर्वक यानी ये देह का छूटना भी शांति के साथ होता है। ये होते हैं आत्मार्थी जनों का, ज्ञानियों का जीवन। तुम शांति से सोचना और विचार करना। मैं कोई आपको कोई गाथा याद करा दूं या कोई गाथा के विषय को समझाने के लिए बैठा हूं, ऐसा नहीं है। गाथा तो माध्यम है, ये भगवंतु का कथन है ना, ये तो सत्य कथन है, दिव्य ध्वनि है, तो वो तो माध्यम है। मेरे दिव्य ध्वनि का जो सार है, जो समय का सार है, वो निर्विकल्प दशा जो है, शुद्धात्मा की जो अनुभूति है, आत्मा अखंड है, वो तो हमारे लिए वरदान है। और वो अखंड आत्मा है, उस वरदान का जो हमें, है ना, प्राप्ति हो जाए, क्यों कैसे होगी? अरे कौन है इसमें रिझेगा? तो स्वयं उपयोग इसके प्रति शरण में जाएगा, तो अपने ही अखंड अनुभव करे, कोई विकल्प ही नहीं क्या होना है। और वो बाकी का जो अस्थिरता जिन्हें विकल्प आवे, वो तो ज्ञेय पर ज्ञेय मात्र है। जिज्ञाता रहने रूप अपना स्वरूप प्रकट कर लेता है, तो वो ज्ञेय भी परज्ञेय रूप से, वो विकल्प भी परज्ञेय रूप से ज्ञान में झलकते मात्र है ना। जिसमें झलकता है वो मैं हूँ, ऐसी बढ़िया, ऐसी वास्तव में बढ़िया सम्यक यानी बढ़िया अनुभूति, सम्यक अनुभूति ही इस जीव को, है ना, वास्तव में सुंदर, अद्भुत और निशंक निर्भय जीवन देता है ना। बात निर्भयता की है। दुनिया में, है ना, दुनिया में कोई पदार्थ कम नहीं होता, इस बात में ध्यान देना। इस प्रकार से ये बात आई थी। देखो मैंने कहाँ से बात चालू की, हाँ, तो यहाँ से, हाँ, नए पक्ष के द्वारा भले भेद कर के समझे, सुनना बराबर से भाई, विकल्प करके जाने पर आत्मा उससे खंडित नहीं होता, है ना। आत्मा वस्तु तो खंडित होता ही नहीं, भले तुम विकल्प करके जानो तो उससे कोई आत्मा में भेद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक फिर पर अनुभव के काल में यानी जब मुझे चतुष्टय का, अपने स्वचतुष्टय का भान हो गया, अपने अभेद चतुष्टय का, है ना, ख्याल में आ गया, प्रतीति हो गई, तो फिर मुझे जब कहीं से मैं खंडित ही नहीं हूँ, ऐसा अनुभव आ गया। यहाँ कहते हैं कि फिर विकल्प ही नहीं रहा। अब विकल्प नहीं रहा तो अखंड आत्मा का अखंड अनुभव। विकल्प आना यानी खंडित हो जाना, विकल्प आना यानी मजा चली जाना, विकल्प आना यानी मजा मर जाना, है ना। विकल्प आ गया तो मजा चली गई, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा है, विकल्प की एकत्व बुद्धि चली गई और विकल्प भी चला गया। क्यों चला गया? विकल्प को जाने के लिए हमने क्या किया? विकल्प में कुछ नहीं किया। मुझे विकल्प की क्यों जरूरत नहीं है, ऐसा स्वरूप मैंने अनुभव कर लिया। यहाँ ये कहते हैं, देखो अनुभूति के काल में निर्विकल्प होता हुआ होने से, है ना, देखना
अखंड आत्मा का अखंड अनुभव हुआ, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हुई, ऐसा समझना। शुद्धात्मा में लीन हुआ, क्या हुआ? शुद्धात्मा में लीन हुआ, है ना, अखंड अनुभूति हुई। और नास्ति से ये मूल कथन आया ना दर्शन। मूल कथन क्या है कि खरेखर समस्त नए पक्षों वड़े खंडित नहीं होता हुआ, नहीं थत्व हुआ थी, नहीं होता हुआ, खंडित ही नहीं हुआ, अखंड आत्मा नजर में आ गया, उस पर नजर बैठ गई, वो दृष्टि में बस गया। तो फिर क्या हुआ? यहाँ कहते हैं कि वो, है ना, खंडित नहीं होता हुआ, जैसा खंडित नहीं होता हुआ, जेनो, तो खंडित नहीं हुआ ना, विकल्प भी नहीं हुआ, तो जेनो समस्त विकल्प नो व्यापार, समस्त विकल्प नो व्यापार अटकी गयो छे, रोकाई गयो छे। कितनी महान परिणति! तुम्हें पता, ख्याल में आ रहा है कि जो समस्त विकल्प का व्यापार रुक जाए। देखो, तुम्हें कोई विकल्प ही नहीं हो। एक बार तुम इमेजिन करो दर्शन कि मुझे कोई विकल्प ही नहीं, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ नहीं जाना है। देखो, मुझे कल ये हमारे मित्र हैं ना अपने नीलेश पंडित जी, उसका फ़ोन आया था, तो उन्होंने ये कहा कि देखो इतना मतलब कि अनुकूल काल आया है कि हमें कोई लंबे काल तक कोई विकल्प ही नहीं है, दुकान जाना है, कोई पेमेंट लाना है, कोई विकल्प ही नहीं है। समझ में आया ना? तो जैसे देखो, मैं कभी कभी संडे की बात करता हूँ, रविवार को हम निर्भर क्यों रहते हैं दर्शन? आत्मा का आधार नहीं है वहाँ निर्विकल्प बना, मगर बुद्धि का तो आधार है ना। बुद्धि से हमें भी आज रविवार को ऑफिस जाना नहीं है ना, कोई है ना, प्रवचन भी लेट है, रविवार को तो अपने प्रवचन भी लेट होता है ना, कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प नहीं होने का नाम शांति है। मगर जिसने अखंड स्वरूप जान लिया, वहाँ तो विकल्प नहीं होने का आधार आत्मा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो तो विकल्प का विषय बदली हुआ है, समझ लो, इतना मात्र है ना। ये तीव्रता वाला कार्य वहाँ, तीव्रता वाला जो कार्य होने वाला था वो वहाँ रुका है, इसीलिए। बाकी यहाँ तो विकल्प होने का कारण ही नहीं है, क्योंकि विकल्प करने का कोई कारण ही नहीं। किस बात का विकल्प करूँ? किस बात मुझे कहीं सोचना है विकल्प कर करके? तो इस प्रकार से आप कहते हैं कि समस्त विकल्पों व्यापार अटकी गयो छे ते समय सार छे, है ना, एवो जे समस्त विकल्पों का व्यापार, है ना, रुक गया है, एवो जे छे तेज समय सार छे, तेज आत्माનું સાચું દર્શન છે, तेज आत्माનું सम्यक ज्ञान છે, એ જ ज्ञान का सम्यकपना है, यही श्रद्धा का सम्यकपना है। समझ में आया कि नहीं? वास्तव में यही समय सार है, भेद करने की भी जरूरत नहीं, यही में हूँ। समझ में आया कि नहीं? देखो, एक और खास बात बताता हूँ। जब ये विकल्प की बात आई तो आराम से सुनना, है ना, मन में चल जाएगा। ये जो संसारी जीव जो होते हैं ना, उसकी दुनिया तो क्या है दर्शन, है ना, रोना धोना, उसका नाम विकल्प। समझ में आया कि नहीं? रोना धोना है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे ये हो गया, मुझे ये लेना, मुझे ये खाना है, मुझे ये पीना है, मुझे वहाँ जाना है। करता क्या है तू? करता क्या है तू? कभी स्थिर रहेगा कि नहीं? अपने स्वरूप में से कभी बाहर तो जा ही नहीं सकता, जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों है? जा नहीं सकता, वो तो है ही दृष्टि, वो सिद्धांत, पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ मेरे पास है। બહાર માં મારું કાંઈ નથી અને અંદરમાં બધું મારું મારામાં જ છે। બેનશ્રી का एक बोल है ये वचनामृत की, देखो गजब की बात। અને समस्त विकल्प, कोई विकल्प ही नहीं हो तो कितना, है ना, शांति की बात आ जाए। समस्त विकल्पोનો એને व्यापार अटकी गयो છે, एवो છે તે समय सार છે। तो उसका आधार से मैं थोड़ी कुछ बात कहना चाहता हूँ कि जो संसारी की जो दुनिया होती है, वो तो शुभाशुभ विकल्प के अलावा और क्या है ना। पूरे दिन भर में शुभाशुभ विकल्प के अलावा और क्या है? क्योंकि गाड़ी वाड़ी लाड़ी ये जो है ना, सुनना, ये कोई संसार नहीं है दर्शन, है ना। ये जो बाहर में गाड़ी है, वाड़ी है, लाड़ी है, बाबू भाई की जो भाषा थी ना हमारे महान पंडित जी, तो ये कहते हैं कि गाड़ी वाड़ी लाड़ी ये कोई संसार नहीं है, वह तो विकल्प के विषय है। यानी उसका लक्ष्य कर करके ये जी विकल्प करता है और सुखी दुखी होता है। सुखी दुखी होता है, उसका अर्थ क्या? सुखी होता है, उसका अर्थ क्या? सुखा भास रूप दुखी ही होता है, पर द्रव्य का लक्ष्य करके। देखो, इसमें ऐसा है कि पर द्रव्य कोई दुखी नहीं करता। ये थोड़ा इसमें से बात निकालना कि विकल्प दुख का कारण है, संकल्प विकल्प दुख का कारण है, एकत्व बुद्धि पूर्वक होने वाले राग द्वेष के विकल्प दुख के कारण है। समझ में आया कि नहीं? खरेखर पर द्रव्य कोई सुख का और दुख का कारण नहीं है। ये क्या, देखो, पदार्थ क्या ज्ञान में झलका कि स्वयं को भूला
और उस पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी है ना, और अनेक कल्पना अनेक विकल्प करके ये जीव दुखी होता है। पदार्थ जल का ही था ना, बहुत बड़ा ये विज्ञान है, वितराग विज्ञान है, बहुत बड़ी ताकत है ये परमेश्वरी विद्या का। क्या हुआ इस शरीर में, कोई आकार प्रकार बदला है ना, और कोई मान लो कि कोई परिवर्तन हुआ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारे ज्ञान में तो मात्र आया, तो बस मैं ज्ञान जानने रूप से भूल कर है ना, ये मुझे हुआ, अरे मेरे साथ ये हुआ, ऐसा मान कर दुखी, अरे मेरे साथ अभी ये रोग चला गया, तो ये अभी सुखाभास रूप सुखी नहीं, सुखाभास रूप दुखी ही होता है, ये कहते हैं। देखो, इसीलिए कोई वस्तुगत दुख नहीं है। दुख किसके अनुसार है? विकल्पगत ये दुख होता है, विकल्प अनुसार दुख होता है, वस्तु के अनुसार दुख नहीं होता। सुनना बराबर से मैं कोई खास बात कहना चाहता हूँ कि सुख दुख जो होता है वो वस्तुगत नहीं है, वह वास्तव में व्यक्तिगत है। थोड़ी बातें इसको भी सुन लेना कि देखो, ये जो बाहर के जो पदार्थों की जो परिस्थिति बनती है, जो भी प्रतिकूलताएं आती है, जो भी परिस्थिति बनती है, वो तो कईयों की होती है, अपने आते ऐसा नहीं। धार्मिक जीवों को, मुनिराजों को भी आती, घानी में पिले थे है ना, पूरी आग में झाँके थे, झोंके थे, उनको हुआ था कि नहीं हुआ था? जो कोई असुरदेव पूर्व का वैर लेके आता है और मुनिराज को उठाता है, पूरा घुमाता है और समुद्र में ऐसे डाले, आग में डाले। आप देखो तो ऐसी परिस्थिति, प्रतिकूलता, तो ऐसी परिस्थिति कई जीवों के आए, कईयों की आती है, ज्ञान में भी आती है। पर जिनके ज़्यादा मोह है, एकत्व है, अर्थात तो जिनके एकत्व पूर्वक बहुत ज़्यादा विकल्प है वो ज़्यादा दुखी, और जिनके कम विकल्प है वो कम दुखी, और जिनके विकल्प नहीं है वो सुखी। ये तो सीधा सिद्धांत है ना, थोड़ी सरल बात भी आपको समझनी है ना, बहुत अखंड वाली बात, बहुत बुरा सीरा खाया है ना, तो थोड़ा हजम करना पड़ेगा, ऐसा है। सुनो क्या क्या बात करते हैं कि ये कहते हैं कि जिनको विकल्प नहीं है वो कैसा है? सुखी है। देखो, मेरा कहना ये है कि ये हमें तो ऐसा लगता है कि पैसा नहीं है वो दुखी, रोग नहीं है वो पैसा नहीं है वो दुखी, पैसा है वो सुखी, रोग है वो दुखी, रोग नहीं है वो सुखी, क्योंकि ये सुख दुख की फॉर्मूला है नहीं, गलत फॉर्मूला है ना। अनुकूल सो सुखी, प्रतिकूल सो दुखी, ये गलत है। हम तो, हमारी सुखी दुखी की क्या परिभाषा है? अनुकूल तो सुखी और प्रतिकूल सो दुखी। यहाँ कहते हैं आकुलता सो दुखी और निराकुलता सो सुखी, ये बात है। तो कईयों की परिस्थिति हो तब भी उनके आकुलता नहीं होती, ज्ञानियों को आकुलता नहीं होती, उनके इतना भी उपसर्ग आवे मुनिराज को आकुलता नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, समझ में आया कि नहीं? मुझे तो ये बताना था, मूल विषय चल रहा है कि जो सुख दुख है वो व्यक्तिगत है, वस्तुगत नहीं। क्योंकि बाहर में ऐसी परिस्थितियां तो उनके भी थी है ना, माथे पे सगड़ी तो उनके भी रखी गई थी, उनके रखी गई थी, तो भी उनको तो दुखी तो हुए ही नहीं। सुनना, ऊपर से सुखी रहे इतना नहीं, सुख बढ़ता गया और पूर्ण सुख हो गया। मुझे बताओ कि बाहर की परिस्थिति गत सुख है कि सुख व्यक्तिगत है? अतीन्द्रिय सुख में भी देखो, सुख दुख तो छोड़ो, अतीन्द्रिय सुख भी व्यक्तिगत है। देखो, जो आत्मा है ना दर्शन, वो तो सबके परिपूर्ण है, सबके सुख का पिंड है। ज्ञानी का, अज्ञानी का, सबके, अज्ञानी का भी आत्मा परिपूर्ण है, सुख का पिंड है, तो भी वो दुखी है। अगर वस्तुगत होता तो सुखी होना चाहिए, है ना। अब जो चतुर्थ गुण स्थान वाला, जिसने दृष्टि में लिया ऐसा आत्मा, और जिन सब दृष्टि का विषय तो यही है, परिपूर्ण है, मगर चतुर्थ गुण स्थान वाला कम सुखी है, पंचम गुण स्थान वाला ज्यादा सुखी है, मुनिराज और ज्यादा सुखी है, और भगवान तो पूर्ण सुखी है। तो देखो, उन्होंने जिसका आश्रय लिया है वो वस्तु कैसी है? परिपूर्ण है। तो वस्तु तो सबकी परिपूर्ण है, सब ज्ञानियों की भी परिपूर्ण है, फिर भी जो सुख में अंतर क्यों पड़ा? इसका अर्थ क्या हुआ? सुख कैसा है, सुख दुख कैसा है? व्यक्तिगत है और कैसा नहीं है, है ना, वस्तुगत नहीं है, व्यक्तिगत है। ये बात देखो, निष्कर्ष मुझे इसमें बताना है। ये दूसरी पंक्ति का मैं भावासन कर रहा हूँ, है ना। समस्त विकल्पों का व्यापार, है ना, अटक गया है, रुक गया है, यानी दुख का आना समाप्त हो गया है। अब ये बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने विकल्प की ओर से थोड़ी बातें खोली है। निष्कर्ष ये है कि जो अशुद्ध नहीं से जीव की जो कार्य सीमा है वो कहाँ तक है? विकल्प तक है, परद्रव्य तक तो है ही नहीं। परद्रव्य को तो तुम्हारे सुख दुख से कोई दूर का संबंध नहीं है,
यानी इसका अर्थ ये होगा कि मैं जिसको लेके दुखी हो रहा हूँ उसके दुख का से संबंध ही नहीं है ना। सुख दुख का संबंध क्या है, किसके साथ है, मोह राग किसके साथ, संकल्प विकल्प के साथ, एकत्व बुद्धि के साथ विकल्प तक है ना। यानी जो संसारियों की अशुद्ध से देखा जाए तो जीव की कार्य सीमा कहाँ तक है, विकल्प तक, और शुद्धने से देखा जाए, परमार्थ से देखा जाए तो जीव की कार्य सीमा कहाँ तक है, ज्ञान तक। ठीक है, अब सुनना, देखो इसीलिए जो मैंने दुकान संभाली, मैंने गृहस्थी संभाली, बच्चों को मैंने संभाला, बड़े किए, ये धन मैंने कमाया, धन ये तो है ही नहीं, है ना। उनके विकल्प तक की तुम्हारी सीमा है, पर द्रव्यों में तो तुम्हारा कोई वो स्पर्श ही नहीं है, छूता तक नहीं। मुझे तो वहाँ तक आना है कि सर्व विकल्पों का व्यापार जिनका अटक गया है ना, वो कितना महान, कितना शांति का दूत है, वास्तव में वो भगवान है। तुम समझना है ना। देखो यानी बाहर की घर दुकान का तो तुम छोड़ दो, अब वो विकल्प से निपटना है, अब कैसे निपटे, है ना। देखो, और परमार्थ से देखा जाए तो जीव की कार्यसीमा क्या है, ज्ञान तक है, ज्ञान के बाहर आत्मा नहीं, और आत्मा के अंदर ज्ञान के अलावा कुछ है नहीं, है ना। ये समझ में आया, यानी अपने अनंत गुण है, यानी ज्ञान मुख्यता से बात है। देखो, और परमार्थ से देखा जाए तो इसने ज्ञान ही तो किया है, ऐसा है बस। तो फिर तकलीफ क्या हुई कि ये जो वहाँ परमार्थ का आविर्भाव हो जाए, यानी वहाँ ध्यान चला जाए, है ना, तो ये सारा अज्ञान मिट जाए, सारे विकल्प की दुनिया खत्म हो जाए। सुनना, वो कैसे होगी, बराबर सुनना, कैसे होगी। तो संयोग में जो एक शरीर है, एक क्षेत्र अवगाह रूप शरीर है और कर्म है, ठीक है, मान लिया, तथा अनित्य तादात्म्य रूप से रागादि विकल्प है। और नित्य तादात्म्य रूप से क्या है दर्शन, ये ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, नित्य तादात्म्य रूप। रागादि भाव कैसे है, अनित्य तादात्म्य रूप। और शरीर आदि कैसे है, कर्म आदि एक क्षेत्र अवगाह रूप। ठीक है, ये सारी ये पोजीशन है। तो इसमें वहाँ मैं कहाँ हूँ, वहाँ तुम कहाँ हो, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये कहते हैं कि जो वो ख्याल में आ जाए, ये जो चैतन्य रूप, जो ज्ञान रूप से जो प्रकाशित है ना, वो मैं हूँ, वो ख्याल में आ जाए तो पुरुषार्थ प्रकट होगा, ऐसा समझ लेना। यानी सबको प्रकाशित करने वाला जो चमत्कारिक चैतन्य तत्व है वही मैं हूँ, ऐसा अगर आविर्भाव हो जाए, ऐसा हमें भान हो जाए, ऐसा हमें अनुभव हो जाए, तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान को ज्ञान में अगर स्थित कर ले तो वहाँ शरीर आदि पर पदार्थों की तो कोई आधीनता रहेगी नहीं, और विकल्प का हम मोहताज नहीं रहेंगे, यानी विकल्प की दुनिया भी शांत हो जाएगी। उसका अर्थ है कि विकल्प का व्यापार अटक गया। विकल्प का व्यापार कैसे अटक गया, तो पूरी मैंने प्रोसेस बता दी आपको। कहीं भी खड़ा हो, अगर ज्ञान तो ज्ञान में ही स्थित है, सब जानने में आने पर भी, है ना, ज्ञान में ही हूँ, अगर ऐसी अनुभूति हो जाए, वो जो समस्त नए के विकल्पों से मैं खंडित नहीं हो जाऊँ, है ना। अरे अपने आत्मा के बारे में जो विकल्प है वो भी मेरे ज्ञान में परिज्ञेय मात्र से झलकी, और जिसमें झलकता है वो मैं हूँ, जिसमें झलकता है वो मैं हूँ, जो झलकता है वो मैं नहीं हूँ, यानी मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप हूँ। जो अगर ऐसी अपनी दुनिया में वो आ जाए, अपनी दुनिया उसे भा जाए, तो यहाँ कहते हैं कि ये समस्त विकल्पों का व्यापार अटक जाए। वह बादशाही अवस्था है, वह निर्विकल्प अवस्था है, वह समयसार है ना। यानी सर्व नयों के पक्ष के विकल्प यहाँ कहते हैं कि देखो गुरुदेव जी क्या कहते हैं, पुनः पढ़ के मैं वो समाप्त करता हूँ कि खरेखर तो समस्त नए पक्षों बड़े खंडित नहीं हुआ होने से, है ना। अब क्यों नहीं हुआ, अखंड आत्मा देख लिया, तो फिर क्या हुआ, समस्त व्यापार अटक गया। किसका, विकल्प का व्यापार अटक गया। तो जिसका समस्त विकल्प का व्यापार अटक गया है, एवो छे, एज समयसार छे, है ना, वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, उसके नामकरण दिए गए हैं। खरेखर तो वे ही मेरी शोभा है, वे ही मेरी दुनिया है। इस प्रकार से लिया है। और भी गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से कल में 3-4 पैराग्राफ जो है ना खंडित वाला प्रकरण में, और भी अखंड आत्मा का, है ना, अखंड रूप से अनुभव करना, वही निर्विकल्प दशा है। इस बात की सिद्धि और भी विस्तार से होगी। इसके बाद आगे के 3 स्टेप जो मैंने कहे हैं ना, वो आगे चर्चा होगी, है ना, ऐसा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।